वंदे पुरुषोत्तम। 25 फरवरी सन 1948 की शीत ऋतु की बात है। सर्दी कम हो गई है, फिर भी सुबह के समय काफ़ी ठंड महसूस होती है। पेड़ों के पत्ते झड़ने शुरू हो गए हैं। कुछ पेड़ों पर नई कोमल पत्तियां निकल आई हैं। एक ओर रिक्तता का दृश्य है तो दूसरी ओर नए सृजन का मौन आगमन। श्री ठाकुर सुबह बड़ाल बंगले के आम के पेड़ के नीचे इजी चेयर यानी आराम कुर्सी पर बैठकर शांत आनंद के साथ चारों ओर देख रहे हैं और अकारण ही उनका मन खुशी से भर उठा है। यदि मन अनासक्त, बंधन मुक्त और सर्वोत्तोन्मुख खुला हो और उचित एकाग्रता एवं उत्साह हो तो शायद हर कदम पर सब कुछ से इसी तरह आनंद की सामग्री जुटाई जा सकती है। आनंदमय होकर रहा जा सकता है और उसी आनंदमय के सानिध्य की आशा में मनुष्य पागल होकर दौड़ा चला आता है। इसीलिए तो सुदूर पंजाब से भंडारी दा व्यास के संगी दौड़े आए हैं। प्रमथ दा दे, मनोरंजन दा चटर्जी, निरोध दा मजुमदार आदि भी पास आकर खड़े हुए हैं। भंडारी दा प्रणाम करने के बाद एक बेंच पर बैठ गए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, मेरे गुरुदेव अस्वस्थ हैं लेकिन वे दवा नहीं लेना चाहते हैं। कहते हैं परम पिता की दया से ठीक हो जाएंगे। श्री ठाकुर जी बोले, हम जो कुछ भी अच्छा बुरा करते हैं वह परम पिता की शक्ति से ही करते हैं। परम पिता चाहते हैं कि हम अच्छे रहें और अच्छा ही करें। जो उन्हें प्यार करते हैं वे अच्छा ही करते हैं। बुरा काम करने पर परम पिता द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग होता है। उससे हमारा अपना भी नुकसान होता है और दूसरों का भी, और वह कभी भी परम पिता को प्रिय नहीं होता है। जो लोग उनकी ओर जितना आगे बढ़ते हैं वे उतना ही आशीर्वाद के अधिकारी होते हैं, अन्यथा वे सभी के लिए समान हैं। बुरे लोगों के लिए भी वे करुणामय हैं, अच्छे लोगों के लिए भी वे करुणामय हैं। लेकिन जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मूल बात यह है कि वे हमें कितना प्यार करते हैं यह हमारा विचारणीय विषय नहीं है। हम उन्हें कितना प्यार करते हैं यही हमारा विचारणीय विषय है। उन्हें प्यार करने का अर्थ है उनके मनोनुकूल होकर चलना। वे जीवन स्वरूप हैं। उन्हें प्यार करने पर यह चेष्टा होती है कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रदीप्त और संवर्धित किया जा सके। थोड़ा रुककर स्नेहपूर्ण दृष्टि से भंडारी दा की ओर देखते हुए श्री ठाकुर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे घर के सब लोग ठीक हैं? भंडारी दा बोले, जी हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, मैं सोच रहा था कि इस बार जब मुलाकात होगी तब तुमसे हमारे आश्रम के पुनर्गठन के बारे में मैं बात करूंगा। भंडारी दा बोले, मैंने थोड़ा बहुत सुना है। श्री ठाकुर जी बोले, हमें कई मशीन यंत्रों की आवश्यकता है लेकिन पैसा नहीं है। वैसे पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज मनुष्य है। यदि वे समर्पित मनुष्य हों तो सब कुछ हो जाता है। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, इसलिए सोचा है कि एक लिस्ट दे दूं, देखो यदि संग्रह करना संभव हो। भंडारी दा बोले, राधा स्वामी सहायक हूं, मैं कोशिश करूंगा। श्री ठाकुर जी बोले, हम उनसे जितना प्यार करते हैं वे उतने ही मनुष्यों के माध्यम से विभिन्न रूपों में हमारे पास आते हैं। वे कदम कदम पर दया करते हैं, उनकी दया का कोई अंत नहीं है। इसके बाद पूजनीय बड़दा ने अमेरिका से आया एक पत्र श्री ठाकुर को पढ़कर सुनाया। उस पत्र में समाचार था कि हाउजरमैन के एक मित्र वहां सत्संग के नए आश्रम के लिए धन संग्रह करने में जुटे हैं। श्री ठाकुर यह समाचार सुनकर बोले, देखो परम पिता का कौतुक। भंडारी दा बोले, कोई शायद बहुत वर्षों तक गुरु के साथ रहा फिर भी शायद गुरु के प्रति उसका वास्तविक लगाव पैदा नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर कोई शायद पहली मुलाकात से ही गुरु को गहराई से प्रेम करने लगा। इस अंतर का कारण क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, जब हम सेल्फिश मोटिव यानी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य लेकर गुरु के पास जाते हैं तब वही स्वार्थपूर्ण उद्देश्य उन्हें प्रेम करने के मार्ग में बाधा बन जाता है। बेशक बाद में हमारी डिजायर्स, इच्छाएं चाहे विफल हों या पूर्ण हों, हमें समझ आता है कि वही एकमात्र काम्य
चाहने योग्य हैं, उनके जैसा और कुछ भी नहीं है। जब उन्हें सबसे अपना और सबसे प्रिय मान लिया जाता है, तब उन्हें प्यार किए बिना रहा ही नहीं जा सकता। जो लोग थोड़े बुद्धिमान हैं, वे तुच्छ कामनाओं के साथ हमेशा खुश नहीं रह सकते। वे सोचते हैं, उन्हें छोड़कर इन फालतू चीज़ों के पीछे भागने से मेरा क्या लाभ। और प्रवृत्तियों की मांग इतनी अजीब चीज़ है कि वह कभी शांत नहीं होती। एक के बाद एक इच्छा सिर उठाती रहती है। उस रास्ते में शांति नहीं है। शांति का मार्ग उनकी खुशी के लिए अपनी सभी सनक और ख्यालों का विसर्जन कर देना है। उन्हें खुश करने की धुन जब प्रबल होती है, तब उसी एक निष्ठ आग्रह में शांति और तृप्ति मिल जाती है। जो प्रथम दृष्टि में ही उन्हें प्रेम कर सकते हैं, वे धन्य और प्रज्ञावान हैं। लव इज ओनली कॉइन बाय विच वी कैन परचेज ब्लिस। प्रेम ही वह एकमात्र मुद्रा है जिससे हम आनंद या शांति खरीद सकते हैं। प्रफुल्लता बोले, क्या मनुष्य की सुख सुविधाएं और इच्छाएं बाधित होने के बावजूद उसका गुरु के प्रति लगाव बना रहता है? श्री ठाकुर जी बोले, रजनी सेन का एक गीत है, वे मांगना नहीं जानते दयामय, मांगते हैं धन जन आयु आरोग्य और विजय। जो मिलता है उसे पाकर जब तृप्ति नहीं आती, तब मन कहता है तुम ही मेरी शांति और तृप्ति हो। जो इस तरह से गुरु सर्वस्व, जिनके लिए गुरु ही सब कुछ हैं, हो जाते हैं, वे ही ट्रू लवर, सच्चे प्रेमी हैं। सन्यासी हो या भक्त, उनके त्याग और भोग के नियामक केवल प्रिय परम ही हैं। उन्हीं में वे जीवन की सार्थकता और पूर्णता खोज पाते हैं। हजारों प्रकार के विचार नहीं रहते, उनके लिए एकमात्र इष्ट प्राणिकता, इष्ट के प्रति प्राणों का समर्पण ही है। इसलिए उनके विरक्ति नहीं होती, जीवन सरल सहज और आनंदमय हो जाता है। जो नाना प्रकार की मांगों की दास्ता करते हैं, वे कभी जीवन का आनंद नहीं ले पाते। मन की ग्रंथि और जटिलता उनके भीतर नहीं जाती। प्रेम का एक लक्षण यह है कि वह अलर्ट, सतर्क होता है, इनक्विजिटिव, अनुसंधित्सु, जिज्ञासु होता है, एक्टिव, सक्रिय होता है। इन सबके बिना प्रेम कभी रियल, वास्तविक नहीं होता। शत्रु दिखाई नहीं देते, लेकिन बाज की तरह उनकी पैनी नजर रहती है। कुत्ता आते ही वे तुरंत चौंक जाते हैं। जो प्रेम करता है वह कभी अपने प्रिय के सम्मान और प्रतिष्ठा को कम नहीं होने देता। उसके मन को ठेस लगे ऐसा काम वह स्वयं तो करता ही नहीं, बल्कि यह कोशिश भी करता है कि कोई और भी ऐसा न करे। उसे कैसे खुश रखेगा, कैसे उन्हें शांति देगा, उसी प्रयास में वह हमेशा तत्पर रहता है। जिसके भीतर प्रेम का साहस, करेज होता है, उसका जीवन अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है। प्रेम शब्द केवल प्रेम नहीं है। प्रेम होने पर जैसा सोचना, बोलना और करना आता है, प्रिय के लिए वैसा ही सोचना, बोलना और करना ही प्रेम है। प्रेम होने पर प्रिय के लिए खुद को बेच देने की इच्छा होती है। सेल्फ इज सोल्ड आउट फॉर द बीलव्ड। प्रिय के लिए खुद को बेच दिया जाता है। भंडारी दा बोले, हमारे यहाँ के कुछ संसारी भाइयों ने आपकी फोटो ले जाने को कहा है, कौन सी फोटो लेना सबसे अच्छा होगा? श्री ठाकुर जी बोले, मैं अपने आप को नहीं जानता। श्री ठाकुर ने भंडारी दा के संबंध में स्नेहपूर्वक कहा, ये भाई बांग्ला थोड़ा बहुत समझते हैं। भंडारी दा बोले, यस जी हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, मैं अंग्रेजी भी नहीं जानता, हिंदी भी नहीं जानता। प्रफुल्लदा बोले, आप जैसा जानते हैं वैसा कोई नहीं जानता। श्री ठाकुर जी बोले, उस पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए जानता हूँ ऐसा कहना नहीं बनता। जब आता है तभी कह पाता हूँ, जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक एक यंत्र की तरह। इसके बाद सभी विदा हो गए। शाम के समय श्री ठाकुर आम के पेड़ के नीचे एक चौकी पर बैठे हैं। ढलते दिन की सुनहरी धूप ने चारों ओर जैसे सोना बिखेर दिया है। उनका मुखमंडल छाया में भी दमक रहा है। भंडारी दा और अन्य लोग पास ही बैठे हैं। उनके सानिध्य में एक अपार शांति का अनुभव हो रहा है। किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा। सभी मौन होकर एक मधुर आवेश में डूबे हुए हैं। इसी समय पात्रा जी चरणामृत लेकर आए। तभी चरणामृत पीने की सार्थकता के विषय में चर्चा हुई।
श्री ठाकुर सुशील दास से आगरा के सत्संग के विषय में पूछताछ करके वहां के समाचार सुनने लगे। बातों बातों में श्री ठाकुर ने कहा, सब ठीक है, लेकिन पूर्ववर्ती अवतारों और महापुरुषों के संबंध में उनकी जो धारणा है, ऐसी धारणा रखना उचित नहीं है। आर्य संस्कृति में एक निरंतरता, कंटिन्यूटी है। ऋषि परंपरा की उपेक्षा करने से वह धारा टूट जाती है और वर्णाश्रम को कभी भी इग्नोर, अवहेलना नहीं करना चाहिए। वही साउंड फिलॉसफी, यथार्थ दर्शन है जो जीवन के हर एस्पेक्ट, पहलू को पूर्णतः फुलफिल और एक्सप्लेन, पूर्ण और व्याख्या करता है। पूर्व और पश्चात के सामंजस्य के साथ विरोध पैदा करने में कोई बहादुरी नहीं है। सार्थकता तो सबको परिपूरित कर अपना लेने में है। इसके बाद श्री ठाकुर ने एक बार तंबाकू पिया। तंबाकू पीकर हाथ बढ़ाकर गमछा मांगा और मुंह पोंछा। फिर सुपारी खाकर पीकदान में पीक फेंकी। 2 बार गमछा लेकर मुंह पोंछा। इसी समय पंडित भाई भट्टाचार्य समाचार पत्र लेकर आए। सुशीलदा ने समाचार पढ़कर सुनाया। समाचार सुनने के बाद श्री ठाकुर इजी चेयर से उठकर पास की एक चौकी पर बिछी हुई सैया पर तकिया और मसनद के सहारे पैर फैलाकर अर्घ शयन की मुद्रा में विश्राम करने लगे। सरोजनी माँ श्री ठाकुर के पैर सहलाने लगी। श्री ठाकुर अचानक अपने मन में बोले, लव इज द ओनली प्रॉप ऑफ मैन्स लाइफ। प्रेम ही मनुष्य के जीवन का एकमात्र सहारा है। इसके बिना मनुष्य का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ही नहीं टिक सकता। बहुत विभत्स क्रूर मनुष्य भी शायद किसी न किसी को प्यार करता है। एक कर्मी ने आकर कहा कि वह संसार की तमाम झंझटों में फंसा हुआ है, इसलिए याजन यानी धर्म प्रचार के कार्य के लिए बाहर नहीं निकल पा रहा है और घर पर रहने के कारण विभिन्न अभावों और शिकायतों का सामना कर रहा है। श्री ठाकुर जी बोले, जो मोर इम्पॉर्टेंट, अधिक महत्वपूर्ण है, उसे पीछे की मोह माया की सेवा करने के चक्कर में यदि अप्रासंगिक, अनइम्पॉर्टेंट बना दोगे तो काम नहीं चलेगा। मैं जो कह रहा हूं उसे जोर देकर करना होगा। प्राण न्यौछावर करके याजन करो, दीक्षा दो, लोगों को प्रोत्साहित करो, उन्हें बड़ा बनाओ और ऋतु की गुरु दक्षिणा का एक रूप समय पर जमा करा दो। तुम लोग जन कल्याण और सेवा को प्रधानता दो तो दूसरे लोग स्वतः अपनी जिम्मेदारी से तुम्हारे संसार, परिवार की देखभाल करेंगे। अवश्य ही जिसके लिए जो करोगे वह निस्वार्थ भाव से करना होगा। अपेक्षा रखकर करने से काम भी सही नहीं होगा और परिणाम में भी गड़बड़ी होगी। शाम को श्री ठाकुर आम के पेड़ के नीचे चौकी पर आकर बैठे। बिछावन बिल्कुल सफेद थी। उनके शरीर पर एक सफेद फतुआ कुर्ता था। शुभ्र वेशभूषा में वे अत्यंत मनमोहक लग रहे थे। खुशी मन से बातचीत चल रही है। इसी समय श्री NC चटर्जी, सुशीलदा बसु, सतीनदा गांगुली समेत कई लोग उनके पास आए। सभी ने प्रणाम किया और बैठने के बाद विभिन्न विषयों पर बातचीत शुरू हुई। देश विभाजन और स्वतंत्रता के बारे में बात छिड़ने पर श्री ठाकुर ने कहा, सुना है 100 साल पहले बंगाल में हिंदुओं की संख्या 60% से अधिक थी। बाद में हमारे अपने आचरण के दोष से हिंदुओं की संख्या कम हो गई। यह काम हमने अच्छा नहीं किया। हमेशा दूरदर्शिता के साथ चलना चाहिए। इस तरह से चलना चाहिए जिससे कोई किसी के द्वारा क्षतिग्रस्त न हो। मुसलमानों के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन यह देखना होगा कि प्रत्येक समुदाय की शुभ विशेषताएं और पारस्परिक सद्भाव बना रहे। यदि हम खुद को क्षतिग्रस्त होने देते हैं तो अभी एक अपराध बन जाता है। जिस प्रकार हमें दूसरों के अस्तित्व को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार हमें अपने अस्तित्व को भी ठेस पहुंचने देने का अधिकार नहीं है। अस्तित्व की रक्षा के साथ सामंजस्य बनाए रखना ही धर्म है। देश विभाजन से किसी का भला नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि मुसलमानों का भला हुए बिना हिंदुओं का भला नहीं हो सकता और हिंदुओं का भला हुए बिना मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। दोनों के स्वार्थ और कल्याण अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। कम से कम बंगाल विभाजित न हो, इसके लिए बहुत पहले ही मैंने श्यामा प्रसाद बाबू और आपसे कहा था कि बाहर से कम 25 लाख परिवार बंगाल में लाकर उन्हें जमीन देकर बचाने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद नए सिरे से जनगणना कराने की व्यवस्था की जाए। यदि वह समय रहते किया गया होता तो बंगाल का विभाजन नहीं हो पाता। देश विभाजित होने के कारण
हिंदू मुसलमान दोनों की जो तबाही हुई उसकी तुलना में 25 लाख परिवारों को बंगाल में लाकर बसाने की कठिन जिम्मेदारी स्वीकार करने का परिणाम समग्र रूप से सभी समुदायों के लिए भविष्य में बेहतर ही होता। पहले बंगाल में ऐसा करके बाद में पंजाब, सिंध आदि प्रांतों में भी ऐसा किया जा सकता था। अगर इसे जल्दी किया जा सकता तो देश के किसी भी हिस्से को खंडित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उससे समुद्र से लेकर हिमालय तक पूरे देश के सभी समुदाय और सभी लोग लाभान्वित होते। देश विभाजित करके जो स्वतंत्रता मिली है उसे फ्रीडम स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता, इसे शैतानी राज्य कहा जा सकता है। इससे सभी कमजोर हुए हैं, सभी का नुकसान हुआ है। यह जो विपत्ति आई है इसके लिए आप, मैं और हर कोई जिम्मेदार है। शशि ठाकुर ने थोड़ा रुककर करुणा के साथ कहा, कुछ नहीं, आप स्वस्थ हो जाइए। भगवान यदि आपको ऐसा मन दें और यदि आप उस तरह से प्रयास करें तो इन सब का समाधान होना कठिन नहीं है। मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति के दिमाग में यदि यह आ सकता है तो आप जैसे लोग तो इसे बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। मेरा दुख यह है कि मुसलमानों का भी भला नहीं हो रहा है। जिस दिन से उनके भीतर हिंदू लड़कियों से विवाह करने का जुनून सवार हुआ उसी दिन से उनका विनाश शुरू हो गया। प्रतिलोम विवाह में विश्वासघातक पैदा होंगे ही। शशि ठाकुर ने कहा, चरण का अर्थ है चलन, आचरण, अनुसरण। गुरु या महापुरुषों के आचरणों पर चलना ही वास्तविक चरणामृत पान है। उनके बताए मार्ग पर चलकर हम धन्य हो सकते हैं, सार्थक हो सकते हैं। लेकिन उस चलन को छोड़कर हम चाहे जितने भी पूजा के फूल और जल ग्रहण करें उससे हमें वैसा कोई लाभ नहीं होता। तथाकथित रूप से चरणामृत ग्रहण करने की सार्थकता तभी है यदि वह हमारे मन में इष्टानुसरण, इष्ट के पीछे चलने की इच्छा जागृत करे। कुछ समय बाद शशि ठाकुर ने भंडारीदा की ओर देखकर कहा, हमने आश्रम के पुनर्गठन की संस्कृति के संचार के लिए इष्टायुति और कृष्टिपहरी नामक 2 फंड कोष खोले हैं। जो कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट यानी दान करना चाहे कर सकता है। इसे बहुत जल्दी नहीं करने से नहीं चलेगा। पूर्वी बंगाल से बहुत से हिंदू असहाय और साधनहीन होकर चले आ रहे हैं। हमें इस तरह तैयार रहना होगा ताकि कोई विपदा में न पड़े। हर कोई ताकि अपना मनोबल वापस पाकर अपनी योग्यता के आधार पर गरिमा के साथ खड़ा हो सके, इस ओर हमें ध्यान देना होगा। और मैं चाहता हूँ कि ऋषियों और महापुरुषों की वाणी को इस तरह फैलाया जाए जैसे कि हर कोई सद्भाव से प्रेरित हो उठे। यदि मनुष्य के सद्भाव को सक्रिय किया जा सके, सांस्कृतिक जागरण लाया जा सके और जाति के भीतर पारस्परिक सेवा भाव जगाया जा सके तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। इस जाति में असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। इसके लिए प्रॉपर नर्चर, उचित पोषण चाहिए। इसीलिए जैसे कर्मी चाहिए वैसे ही पैसा भी चाहिए। आज स्थिति बहुत भयावह है। किसी को भी चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। भंडारीदा बोले कि नाम ध्यान के तत्व के संबंध में आप कृपया कुछ कहें। शशि ठाकुर जी बोले, नाम ही विश्व ब्रह्मांड की प्रत्येक सत्ता का मूल आधार है। इसलिए नाम को जानने से आत्म तत्व जाना जाता है। नाम को जानने के लिए नामी, जिसका नाम है, उसकी शरण लेनी पड़ती है। नामी का अर्थ है जो नाम स्वरूप है, अर्थात नाम के मूर्त विग्रह हैं। वे ही दई पुरुष हैं। जीवों के प्रति करुणावश वे मनुष्य होकर आते हैं ताकि मनुष्य उन्हें पकड़कर दयाल देश परम शांति का धाम तक पहुंच सके। नाम प्रेरणा देता है और ध्यान मनुष्य को ध्येय के भाव में भावित करके उसे उसी ओर उन्मुख और गतिमान बनाता है जिसकी उसकी किसी भी ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि उनमें कोई अपूर्णता या अनसुलझी ग्रंथि हो तो वह ध्यान करने वाले में संचारित हो सकती है। जो ऊपर से पूर्णता का प्रमाण लेकर आते हैं वे ही ध्येय हैं, क्योंकि ही इज द हाईएस्ट एंड बेस्ट गाइड एंड गोड टू ह्यूमन इवोल्यूशन। वे मानव विकास के सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक और प्रेरक हैं। जो लोग पुरुषोत्तम को जीवित अवस्था में पाते हैं वे यदि उनके प्रति आसक्त होकर उनके संग, अनुसरण, सेवा और तीव्र कर्म के साथ निष्ठापूर्वक नाम ध्यान करें तो वे बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पुरुषोत्तम ही इष्ट हैं, पुरुषोत्तम ही ध्येय हैं। उनके अंतर्धान के बाद भी वे ही मनुष्य के इष्ट और ध्येय बने रहते हैं जब तक कि उनका पुनरागमन न हो। उनके अनुयायियों का काम उन्हें ही लोगों के सामने प्रस्तुत करना है।
मनुष्य का प्राप्य ईश्वर है और पुरुषोत्तम ही रक्त मांस से बने प्रत्यक्ष ईश्वर हैं। फिर जो पुरुषोत्तम को अपने जीवन के माध्यम से जितना अधिक विकृति रहित भाव से धारण वहन प्रतिष्ठित और प्रकाशित करते हैं, जिनका चरित्र और व्यक्तित्व जितना अधिक इष्ट अनुरागी गुरु के प्रति समर्पित है, वे मनुष्यों के लिए उतने ही पूजनीय हैं। प्रफुल्लता बोले, क्या नामी जिसका नाम लिया जा रहा है के अलावा किसी और का ध्यान करने से काम नहीं चलता? श्री ठाकुर जी बोले, नाम और नामी अभिन्न है। नाम जपने के साथ साथ नामी का ध्यान अर्थात चिंतन करना पड़ता है। इससे जप और ध्यान एक ही लक्ष्य की ओर उन्मुख होकर परस्पर पूरक बन जाते हैं। नाम और नामी के साथ प्रत्येक सत्ता का संबंध नित्य और अटूट है। इसीलिए कहा जाता है, जीव नित्य कृष्णदास। जिसके साथ मनुष्य का संबंध नित्य नहीं है और जो परम धाम के स्वामी नहीं है, उनके ध्यान से मनुष्य नित्य और परम धाम तक नहीं पहुंच सकता। ध्येय यदि नाम के मूर्त प्रतीक न होकर कुछ और हो तो नाम के गंतव्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। या तो बीच रास्ते में ही रुक जाना पड़ता है या फिर दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जपा जाने वाला नाम जिसका द्योतक प्रतीक है, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। अन्यथा इंटीग्रेटेड इवैल्यूएशन, संगत विवर्तन, एकीकृत विकास हैम्पर्ड बाधित होता है। यहाँ तक कि साधक का जीवन भी द्विधा विभक्त हो सकता है, क्योंकि नाम उसे एक प्रेरणा देता है और ध्यान उसे दूसरा इंपल्स देता है। नाम जिस स्वरूप सचेत इसित्व अधिष्ठित व्यक्तित्व को सूचित करता है, उनके अलावा किसी और का ध्यान करने से नाम ध्यान की सार्थकता नहीं मिल पाती। साधन तपस्या एक साइंस है, विज्ञान है। उटपटांग कुछ भी करने से इवैल्यूएशन विवर्तन विकास के बजाय डिवैल्यूएशन अपवर्तन पतन होने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए आज धर्म के देश भारत में भी सच्चे मनुष्य नहीं मिलते और धर्म के नाम पर अज्ञानी और अहंकारी लोगों की अजीबोगरीब कहानियां चलती हैं। जय गुरु।